Dear student, welcome back all of you in this class. I hope you all will be fine. So let's start our this class. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछली 3 क्लासें कर चुके हैं और उसमें हमने हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक को कवर किया था और उसके हमने बेसिक को समझा था, कुछ क्वेश्चन किए थे, बाद में एक प्रैक्टिस सेशन किया था। तो कुल मिलाकर उसकी हमारी 3 क्लास हुई थी और उस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो अर्थमेटिक का ही टॉपिक है और अर्थमेटिक में इस टॉपिक की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है अर्थमेटिक में इस टॉपिक का। तो देखिए हमारा कौन सा टॉपिक है आज। मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन एक अर्थमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें एलिगेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं अर्थमेटिक के और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस हो गया या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, SI CI वगैरह हो गए। उन सारे टॉपिक्स में इस एलिगेशन का इस्तेमाल हम करते हैं। तो बेसिक हम इसका समझते हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन होता क्या है। मिक्सचर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है तो वो हमारा मिक्सचर बन जाता है। मानिए दूध में पानी मिला दिया या फिर सोने में चांदी या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, किसी भी चीज़ को जब दो पेट्रोल में एथेनॉल कुछ भी मिलाया जाता है तो वो हमारा मिक्सचर बन जाता है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर जैसे कि ये दूध हो गया और ये पानी हो गया और इन दोनों को मिला दिया है तो हमारा क्या हो गया, दूध और पानी का मिक्सचर बन गया। और एलिगेशन क्या होता है कि इसको किस अनुपात में मिलाया गया है वही हमारा एलिगेशन कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पर 3 लीटर दूध प्लस 2 लीटर पानी मिलाकर हमारे पास 5 लीटर का जो मिक्सचर बन गया है वो हमारा दूध और पानी का मिक्सचर कहलाएगा। और ये 3 और 2 के अनुपात में मिलाया गया है, ये हमारा एलिगेशन कहलाएगा। तो देखिए हम एलिगेशन को समझते हैं कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई मार्केट है, उसमें 2 दुकानदार हम मानते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो इसे हम ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। ये एक कोई ए दुकानदार है, एक दुकानदार बी है। अब ये किसी एक वस्तु को बेच रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये 30 रुपए किलो कोई चीज़ खरीद के लाया। अगर ये 30 रुपए किलो खरीद कर लाया है तो ये 30 से प्लस में बेचेगा तो ही इसे कुछ फायदा होगा। ये मान लीजिए 35 पे बेचेगा या 40 रुपए किलो पर बेचेगा। लेकिन उसी वस्तु को बी क्या कर रहा है कि बी 30 रुपए किलो पर ही बेच रहा है, तो इसकी आमदनी बढ़ जाएगी, इसके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे क्योंकि वो सामान 30 रुपए किलो मिल रहा है। लेकिन अब ए ये सोच रहा है कि बी 30 रुपए किलो कैसे बेच रहा है, जब मुझे ही 30 रुपए किलो ये सामान आ रहा है तो आगे कस्टमर को 30 रुपए किलो कैसे बेच रहा है। अब ये 30 रुपए किलो क्यों बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, ये एलिगेशन का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बात ए के समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए अब ये किस तरीके से क्या करता है। यहाँ पर मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी वस्तु है। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये चना का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्या करता है कि कुछ चने अच्छे क्वालिटी के खरीद लेता है कि जो 30 रुपए किलो आते हैं, और कुछ चने जो है वो 20 रुपए KG वाले खरीद लेता है। अब ये किस अनुपात में मिलाए ताकि इसका कॉस्ट जो है वो 30 रुपए से कम आए, तभी ये 30 रुपए में बेचने के बाद बेनिफिट। मान लीजिए वो इसका कॉस्ट रखना चाहता है 25 रुपए, कॉस्ट रखना चाहता है 25 रुपए, तो उसके जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका 25 रुपए, तो उसके बाद ये 5 रुपए का मुनाफा इसे हो जाएगा 30 रुपए पर KG के हिसाब से बेच। अब ये किस अनुपात में मिलाएगा, देखिए 30 - 25 यानी कि 5 और 25 - 20 5 यानी कि 5 1:1। यानी कि अगर वो दोनों 30 रुपए और 20 रुपए KG वाले सामान को समान अनुपात में मिला दे तो 25 रुपए पर KG का रेट आ जाएगा और उसके बाद वो 30 रुपए KG बेचने के पर बेचकर लाभ कमाएगा। जबकि ये बात एक समझ में नहीं आ रही है। देखिए ये हमने बहुत शॉर्ट तरीके से हम ये एलिगेशन इस तरीके से लगाते हैं। ये आया कहाँ से, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम कोई भी 2 वस्तुएं ले लेते हैं, एक अच्छी और एक खराब। खराब नहीं, हल्की क्वालिटी की ले लेते हैं इसे।
अच्छी वस्तु जो है वो हमारी आ रही है 20 रुपये पर केजी के हिसाब से, और जो हल्की क्वालिटी की वस्तु है वो हमारी आ रही है 10 रुपये पर केजी के हिसाब से। अब ये दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाए ताकि इसका अनुपात जो है, इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपये से कम आए, क्योंकि ये वस्तु को चाहता है कि 20 रुपये में बेचना, 20 रुपये में बेचना चाहता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस 20 से कम होनी चाहिए ताकि वो लाभ कमा सके। यहाँ पर हम 18 या फिर मान लीजिए 16 ले लेते हैं। ये चाहता है कि उस वस्तु की जो क्वांटिटी किस मात्रा में मिलाई जाए 20 रुपये केजी वाली और 10 रुपये केजी वाली को, ताकि उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 रुपये पर केजी का आ जाए। तो ये मान लीजिए वस्तु है एक्स, 20 इंटू एक्स प्लस, और ये वस्तु मान लेते हैं हम y, 10 इंटू वाई, और ये जो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों वस्तुओं का योग x प्लस वाई, और उसका कॉस्ट प्राइस 16, ये इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि x प्लस वाई इंटू 16। तो ये देखिए किस तरीके से होगा, 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 16x प्लस 16y। इसको इधर लाएंगे तो 20 माइनस 16 डायरेक्ट कर लेते हैं, 4x, 10y इधर जाएगा, 16y माइनस 10y यहाँ पर आ जाएगा 6y। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 6/4, यानी कि x अपॉन वाई 3:2। ये x और y का अनुपात आ गया 3:2, यानी कि वो x जो वस्तु है उसको 3 के अनुपात में और जो y वस्तु है उसको 2 के अनुपात में अगर मिलाता है तो उसके बाद जो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 16 रुपये आ जाएगा। और ये जो हम यहाँ पर ये काम झाम करना पड़ा है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसमें हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। कंपटीशन एग्ज़ाम में हमें टाइम की बचत करनी होती है, तो हम इसमें एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी क्वेश्चन में टाइम बचाकर उस सवाल को आसानी से और हम जल्दी कर लेते हैं। तो देखिए इस सवाल को हम एलिगेशन का इस्तेमाल करके किस तरीके से करते हैं। ये इतनी लंबी जो प्रोसेस हमने की है, इससे बचने के लिए एलिगेशन का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। देखिए ये मान लीजिए ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस कितना रखना था 16। तो अब बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। देखिए यहाँ पर 20 माइनस 16, यहाँ पर आ गया 4, और 16 माइनस 10 यहाँ पर कितना आ गया 6। तो ये वस्तु जो थी x मानी थी हमने, तो x बराबर 6 और y बराबर आ गया हमारे पास 4, और इनका जब रेशो लेकर इनको कैंसिल करेंगे तो हमारा 3:2 आ जाएगा, x और y का अनुपात, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये आया था वही अनुपात हमारे पास उधर आ गया। अब इसमें हमारा जो है टाइम की बचत हो जाती है, इसीलिए हम यहाँ पर इस एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो है 20 के सामने जो इधर वैल्यू आती है वो x के सामने वाली इधर जो वैल्यू आती है वो y के लिए होती है, और जो y के इधर सामने वैल्यू जो आती है वो x के लिए होती है, जैसा कि यहाँ पर होता है। देखिए जो x के सामने है वो 6, वो x की वैल्यू है, और यहाँ पर y के इस साइड में जो y के साथ x के साथ जो वैल्यू है y के सामने है तो वो y की वैल्यू है। तो चलिए ये तो आपके लोगों की समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन से हम इसको ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। चलिए एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। करने से पहले दो एक पॉइंट मिश्रण से रिलेटेड यानी कि मिक्सचर से रिलेटेड और नोट कर लीजिए। उसमें क्या, जब कोई मिक्सचर होता है तो उसमें से जब किसी दो क्वांटिटी मिली हुई है ए और बी, अगर हम उसमें ए क्वांटिटी की मात्रा और बढ़ा रहे हैं तो बी की क्वांटिटी सेम रहेगी, यानी कि बी का अनुपात सेम रहेगा, जो भी कुछ चेंजिंग होगी वो ए के साथ ही होगी। दूसरा, जब एक मिश्रण है उसमें से थोड़ा मिश्रण अगर अलग कर लेते हैं तो उसमें भी वही अनुपात रहेगा जो कि मिश्रण में पहले था। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई ए प्लस बी, कोई ए मिश्रण है, अब इसमें से हम मान लीजिए मात्रा बी निकाल लेते हैं, तो ए में जो अगर मान लीजिए 3:2 था तो ए माइनस बी में भी 3:2 ही रहेगा, और इसमें से जो हमने जो बचा हुआ मिश्रण उसका अनुपात 3:2 रहेगा, और जो हमने इसमें से बी निकाला है उसमें भी हमारा अनुपात सेम रहेगा। और इसी तरीके से मान लीजिए इसमें एक दूध और पानी का मान लीजिए मिश्रण है, इसका अनुपात 3 है और इसका 2 है। अगर हम इसमें दूध की मात्रा बढ़ाते हैं तो पानी का अनुपात हमारा 2 ही रहेगा,
और दूध का अनुपात जो है वो बदल जाएगा, यानी कि पानी का अनुपात जो है सेम रहेगा। और अगर हम इसमें पानी की कोई मात्रा ऐड करते हैं तो हमारा दूध का अनुपात जो है वो सेम रहेगा और पानी का चेंज हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट थे, इनको ध्यान रख के ही सारे सवाल होंगे। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि नया अनुपात 6:5 हो जाए। यानी कि कोई एक मिश्रण है 120 लीटर का, टोटल मात्रा हमें कितनी दे रखी है 120 लीटर, उसमें दूध और पानी का अनुपात जो है वो 2:3 दे रखा है। तो देखिए इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले मैं इसको थोड़ा सा डिटेल वाला बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको और जल्दी से किस तरीके से करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो 120 लीटर का मिश्रण है, इसका 2:3 में है, तो इसका दूध और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी। ये मान लीजिए दूध ले लेते हैं और ये पानी, 2 3 5 5 120, 5 दूनी 10, 24, 24 दूनी 48 लीटर दूध है और 24 तिया 72 लीटर उसमें पानी है। तो देखिए इसमें से कितना दूध और मिलाया जाए कि नया अनुपात 6:5 हो जाए। यानी कि इसको हम दूध को ऊपर रखते हैं, दूध, और ये हो गया पानी। तो 48/72 72, और इसमें क्या मिलाया जा रहा है, दूध और मिलाया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर x मात्रा मिलाई जा रही है और जो हमारा नया अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है 6:5। इसको 6/5, तो इसको इस तरीके से करेंगे, 5 को इधर लाएंगे, 5 8 40, 5 चौक 20, 20 4 24, 240 प्लस 5x, और इधर हमारे पास 72 को 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 6 सत्तू 42 और 1 43, 432, और 240 उधर चला जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 432 माइनस 240, 2 13 में से 4 गए 9, और यहाँ पर 192, 192 में 5 का भाग देंगे, x इज इक्वल टू 192/5, 5 दिया 15, और यहाँ पर 32, 5 छिंगे 30, 5 चौक 20, यानी कि 36.4 लीटर। यानी कि उसमें हम 36.4 लीटर दूध और मिला देते हैं तो हमारा नया अनुपात 6:5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सवाल कितना लंबा हो गया है, यहाँ से काफ़ी कुछ 48 72 मल्टीप्लाई, काफ़ी कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा। आप इसको भी अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका मैं थोड़ा सा इजी शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। ये जो इजी वाला जो तरीका बता रहा हूँ ये तभी आ पाता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसको हम इजी कुछ नहीं होता है ना, कोई शॉर्टकट ट्रिक होती है। बस ये होता है कि जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना तो एक दो स्टेप जो बीच में छोड़ देते हैं वही हमारा शॉर्ट बन जाता है। और वो चीज़ें तभी आती है जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर पहले जो अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 3 120 में 5 का भाग दिए तो वो हमारे पास 24 आ गया था, ये 24 आ जाएगा। अब ये हमारे पास कितना अनुपात दे रखा है, 2:3, 2/3 प्लस एक्स वैल्यू मिला रहे हैं, तो हमारे पास नया अनुपात किसके बराबर आ रहा है, 6/5 के आ रहा है। तो इसको हम 5 दूनी 10 और प्लस 5x और 6 तिया 18, 5x इज इक्वल टू 8 और x बराबर 8/5, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ पर जो ये वैल्यू हमारी 24 आई थी किसकी, यानी कि जो एक अनुपात है वो किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो हम इसको किससे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसको कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 8 दूनी 16 और 1 16 और 3 192/5। अब इसको हमने जिस तरीके से 5 दिया 15, अब 5 छिंगे 30 और 36.4 लीटर आ जाएगा। देखिए इसमें हमने काफ़ी लंबा और डिफिकल्ट सवाल हो गया था और इसको हमने आसानी थोड़ा सा कम स्पेस में और आसानी से कम टाइम बचाकर इस सवाल को कर लिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए इस सवाल को क्या दिया है इसमें कि किसी पात्र में दूध और पानी का अनुपात 5:7 है तथा इसमें 25 लीटर पानी मिलाने पर नया रेशो 5:11 हो जाता है।
तो इसमें दूध की मात्रा कितनी है। मान लीजिए कोई एक बर्तन है और उसमें जो दूध की मात्रा थी 5 और 7, पानी का अनुपात 7 था, 5:7 था, तथा इसमें 25 लीटर पानी और मिला दिया। उसके बाद इसमें जो नया रेशो बना है वो 5:11 हो जाता है। तो इसमें दूध की मात्रा कितनी है। तो देखिए सवाल को किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कोई उसमें था, कितना था, 5:7 था, और इसमें जो हमने इसका मान लीजिए कोई मात्रा रही होगी, वो कितनी रही होगी, इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी सब x से करेंगे, तो 5x/7x। और इसमें हमें क्या मिलाया जा रहा है, इसमें 25 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। पानी को हमने नीचे रखा है यहाँ पर, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 25। और जो हमारे पास इसके पश्चात नया जो रेशो बना है वो कितना बना है, 5/11। इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 11×5 = 55x = 7×5 = 35x और 25×5 = 125। और इधर 35 इधर आएगा, 55 में से माइनस होकर यहाँ पर बचेगा 20x और इधर बचेगा 125। और x बराबर क्या आ जाएगा, 125/20। जब इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 × 12 6.25। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई है। और जब हमारे पास जो दूध की मात्रा थी वो कितनी थी, 5x थी, ये x की वैल्यू है। तो इसको हम 6.25 को 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से गुणा करने पर 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 के 30 और 1 31, यानी कि जो दूध की उसमें मात्रा कितनी है वो 31.25 लीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया गया है इस सवाल में कि एक 78 लीटर का मिक्सचर है जिसमें कि दूध और पानी का जो रेशो है वो 6:7 दे रखा है। इसमें 12 लीटर पानी और मिलाने पर इसका नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। हमारे पास जो अनुपात रेशो दिया गया है वो कितना है, 6:7 दे रखा है, और टोटल वैल्यू हमारे पास मिक्सचर की कितनी दे रखी है, वो हमारे पास 78 लीटर हो गई। तो इसको हम देखेंगे इसमें दूध और पानी की मात्रा कितनी है। ये दूध ले लिया हमने और ये हो गया पानी। तो 6 + 7 = 13, और इसमें 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13×6 = 78। एक अनुपात की वैल्यू 6 के बराबर आ गई। तो 6 को हम 6 से गुणा करेंगे तो दूध की मात्रा कितनी आ जाएगी हमारे पास, 36 लीटर। और हमारे पास पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी, 6×7 = 42। अब इसमें देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बेईमानी चल रही है कि 36 लीटर दूध में 42 लीटर पानी मिलाकर बेच रहे हैं, और उसके बाद 12 लीटर पानी मिलाने की बात और कर रहा है। खैर हमें क्या, हमें सवाल सॉल्व करने से मतलब है। तो इसमें जो पानी की मात्रा हमारे पास कितनी, इसमें 12 ऐड कर देंगे तो 42 और 12 मिलकर कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 54 हो गया। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये इसमें हम कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं तो ये वैल्यू 36 की 36 ही रहेगी। तो 36:54, यानी कि जब हम इसको काटेंगे 18 दूनी 36 और 18 तियाँ 54, 2:3, जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2:3 आ जाएगी। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया सवाल, इसको हम थोड़ा सा और सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो 6 वैल्यू आई थी, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू किसके बराबर आ गई थी, 6 के बराबर आ गई थी, यानी कि जो एक अनुपात जो है वो 6 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हमें पानी कितना मिला रहा है, 12 लीटर। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात में 12 की वैल्यू वो हो जाएगी 2 के बराबर। और हमारे पास जो रेशो दे रखा था दूध और पानी का, वो दे रखा था कितना, 6:7। तो इसमें हमें पानी मिलाना है कितना, 2। तो ये 7 और 2 मिलकर हो जाएगा 9। और हम ये शुरू में ही बताया था कि जब हम किसी दो चीज़ों के मिश्रण में एक चीज़ मिलाते हैं तो दूसरी वाली चीज़ सेम रहती है, उसका रेशो नहीं बदलता है। तो यहाँ पर इसको 6 को 6 ऐसा के ऐसा रखेंगे तो ये कट के हमारे पास कितना अनुपात आ जाएगा, 2:3। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं। तो किसी भी सवाल में अगर हम 5-10 सेकंड बचाएंगे तो इससे जो है सवाल को हम कम टाइम में, पेपर को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक 108 लीटर का मिश्रण है जिसमें डीजल और केरोसिन का रेशो 4:5 है। इसमें 12 लीटर डीजल और 24 लीटर पानी, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, केरोसिन होगा। केरोसिन मिलाने पर नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 108 लीटर का मिक्सचर दे रखा है हमें, और उसमें हमारे पास डीजल और केरोसिन कितनी मात्रा दे रखी है, इसका अनुपात दे रखा है, यानी कि 4:5। अब इसकी हम लीटर में वैल्यू देखेंगे तो 5×4 = 9, यानी कि 12 नामे 108, 12×4 = 48 और 12×5 = 60, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हम कितना
12 लीटर डीजल और 24 लीटर कैरोसिन और मिलाएंगे, यानी कि यहाँ पर 12 और जोड़ देंगे और यहाँ पर कितना जोड़ देंगे 24। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 12 और 48, ये वैल्यू हो जाएगी 60 के बराबर, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 84 के बराबर। तो देखिए अब हम इसको 4 से काटते हैं 15:21, फिर 3 से काटेंगे 5:7। जो हमारे पास रेशो आ जाएगा वो हमारे पास 5:7 के बराबर आ जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं इस सवाल को। देखिए कितना दे 108 और ये 5 4 9 का भाग दिया था तो 12, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है 12 के बराबर है। और हमारे पास जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 4:5। ये डीजल है, ये कैरोसिन है। अब इसमें हम कितना मिला रहे हैं 12 लीटर डीजल मिला रहे हैं और 24 लीटर कैरोसिन मिला रहे हैं। 12 जो है वो किस अनुपात के बराबर है 1 के बराबर है, तो इसमें जो डीजल वाला है उसमें हम कितना 1 ऐड कर देंगे। और यहाँ पर देखिए कैरोसिन में कितनी 24 लीटर मिला रहे हैं, और जब 1 बराबर 12 के है तो 24 के बराबर क्या होगा 2 होगा। तो इस वाले अनुपात में हम 2 ऐड कर देंगे। तो देखिए ये हमारे पास नया जो अनुपात आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 4+1, यानी कि 5:5 2 7। देखिए ये थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट है, एक दो स्टेप में ही हो गया और इसमें ज़्यादा स्टेप में करनी पड़ी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, किसी मिक्सचर से 25 लीटर पानी निकालने पर अनुपात 4:5 है। इसके पश्चात इसमें 39 लीटर दूध और निकाला जाता है, तो रेशो जो है हमारे पास 3:7 हो जाता है। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा बताइए। सवाल समझ में आया या नहीं आया। देखिए यानी कि कोई एक मिक्सचर है और उसमें से 25 लीटर पानी निकाल लिया, उसके बाद जो हमारे पास दूध और पानी का जो रेशो है वो 4:5 है। यानी कि जो दूध से जो 25 लीटर पानी निकाल लिया उसके पश्चात, और ये जो रेशो है आ गया, उसके बाद हमारे पास 39 जो मिक्सर बचा उसमें से 39 लीटर दूध और निकाल लिया गया। उसके बाद जो हमारे पास नया रेशो आ गया वो हमारे पास 3:7 आ गया। तो यानी कि प्रारंभिक मात्रा बतानी है पानी की, जिस समय 25 लीटर पानी नहीं निकाला था, यानी कि उसमें 25 लीटर पानी भी था उस समय की मात्रा बतानी है। तो देखिए सवाल को किस तरीके से करेंगे, ये ले लेते हैं दूध और ये हो गया पानी, और इनका रेशो हमारे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन में 4:5। ये अनुपात कब है जब हमने इसमें से 25 लीटर पानी निकाल लिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, इसमें से 39 लीटर दूध और भी निकाला है, यानी कि ये 39 हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो रेशो आया है वो कितना आया है 3:7। अब इस सवाल में देखिए क्या है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब दो चीज़ों का मिक्सचर होता है उसमें से अगर हम एक चीज़ को निकालते हैं या एक चीज़ ऐड करते हैं तो दूसरी वाली जो वस्तु होती है उसका रेशो चेंज नहीं होता है, यानी कि उसकी मात्रा जो है क्वांटिटी वो सेम रहती है। जबकि यहाँ पर रेशो हमारे पास चेंज हुआ वो दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर पानी का रेशो चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 7 चेंज है। तो हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नया हमारे पास अनुपात क्या आ जाएगा, इसको हम अलग इस साइड में कर लेते हैं। देख लीजिए ये हो गया दूध और ये हो गया पानी, और जो अनुपात दे रखा था हम इसको गुणा करके सीधा से जब इससे गुणा होगा तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 चौक 28 वैल्यू आ गई और ये 7 पंजे 35 वैल्यू आ गई। और ये हमारे पास आ गई कितनी 5 दिया 15 और 7 पंजे 35, यानी कि जो पानी की मात्रा है वो सेम हो गई। अब देखिए इस अनुपात में यहाँ पर हमारे पास कितना हमने इसमें से दूध निकाला था 39 लीटर, जबकि यहाँ पर रेशो में कितना निकल रहा है हमारे पास 28 - 15 यानी कि -13। अब देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं, यानी कि 13 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 39 के, तो 1 के बराबर क्या आ जाएगा 3। और जो पानी की मात्रा हमारे पास कितनी दे रखी है 35, तो 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 35 दिया 105। ये आ गई पानी की मात्रा कब, जब हमारे पास अनुपात कितना था 4:5, 4:5। 4:5 कब था जब इसमें 25 लीटर पानी निकाल लिया था, यानी कि जो हमने और हमें मात्रा बतानी है प्रारंभिक मात्रा बतानी है, तो इसमें हम 25 लीटर और ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो शुरुआत में जो मिक्सचर था उस समय उसमें पानी की मात्रा कितनी थी 130 लीटर। इसका आंसर आ जाएगा 130। देखिए चलिए अब और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इस क्लास में, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए इस क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन को करते हैं।
एक मिश्रण है 64 लीटर का, उसमें एसिड और पानी का अनुपात जो है 5:3 है। इसमें से 12 लीटर पानी निकालने पर अनुपात क्या होगा? यानी कि एक मिक्सर दे रखा है कितने का, 64 लीटर का, उसका जो रेशो हमारे पास दे रखा है कितना, 5:3। इसमें अम्ल और पानी है, एसिड और वाटर। इसकी 5 और 3 योग कितने हो गया इसका, 8। और टोटल वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 64। तो जब 8 ये 64 के बराबर है टोटल अनुपात, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा 8। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, 12 लीटर पानी इसमें निकालने पर, यानी कि 12 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर 8 है, तो इसमें 8 का भाग देंगे तो 1.5, यानी कि जो हमारे पास 5:3 दे रखा था, इसमें से वाटर का जो अनुपात है 1.5, इसमें से कम कर देंगे तो हमारे पास नया अनुपात कितना आ जाएगा, 5:1:5, 1.5। और अनुपात की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास पूर्ण संख्या होती है, और कभी भी उसे हम पॉइंट में नहीं लेते हैं। तो हम इसको देखिए तो इसके क्या करेंगे, ये अनुपात हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3, इसको यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम आगे की क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, और इस टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे, इससे अलग टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे, एलिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर हम। और किस तरीके से दूध और पानी के जो मिक्सचर वाले क्वेश्चन करे हैं अभी हमने, और फल गूदा वाले पल वाले जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे आगे की। ये हमारी जो है ये वाला टॉपिक कुछ ज़्यादा क्लासों में कंप्लीट हो पाएगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।